देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है। क्यों अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब। सार्वजनिक संपत्तियों को मोदी जी के मित्रों को क्यों बेचा जा रहा है? प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़कर इन सवालों का जवाब देना चाहिए, क्योंकि देश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। तो दूसरी तरफ विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार पर यह आरोप लगातार लगा रहा है और ऐसे में आरोप लगना लाजमी भी है, क्योंकि मौका है और मौसम भी। अब नहीं तो फिर कब? दरअसल विपक्ष द्वारा केंद्र सरकार के झूठे वादों और झूठे दावों के बारे में अक्सर बातें होती रहती हैं। एक दूसरे को पीछे करने से पार्टियां पीछे नहीं हटती। आजकल देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 सालों की चर्चा चारों तरफ सुनाई देती है। उनके 9 सालों के गुणगान चारों तरफ किए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड की बात की जाए तो कुछ भी सामने नहीं दिखाई देता। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि विपक्ष का केंद्र पर सीधा आरोप है। वहीं पूर्व की बात की जाए तो पीएम मोदी ने देश के लिए काफी बड़े बड़े वादे करके सत्ता की कुर्सी को हासिल किया था। इन वादों में युवाओं को नौकरी देना, बेरोजगारी खत्म करना, देश को आगे ले जाना, इकोनॉमी में सुधार करना या फिर यूं कह लो कि सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल रखना। लेकिन आज असल में पूछा जाए कि इन सभी मुद्दों पर कितना काम हुआ है, तो शायद ही इसका जवाब केंद्र के पास होगा। ऐसा लगने लगा है कि इस 9 साल के कार्यकाल में जनता ने कितनी परेशानियों का सामना उठाया है। उदाहरण के तौर पर आप नोटबंदी को ही ले लीजिए। किस कदर बिना बताए देश में नोटबंदी का ऐलान कर दिया गया, कितने व्यापारियों को नुकसान हुआ, कितने ही लोग क्षतिग्रस्त हुए, कितने लोगों ने इस नोटबंदी में ही अपनी जान गंवाई, बड़े व बुजुर्गों को तकलीफों का सामना करना पड़ा। लेकिन आज चुनाव आने से पहले कोई इसकी बात करता हुआ कहां नजर आ रहा है? बात हो रही है तो एक दूसरे से गठबंधन को लेकर, पक्ष विपक्ष के ऊपर तंज की, किसी दूसरी पार्टियों पर चुटकियां लेने की। बेघर लोगों को 22 तक पक्का मकान देंगे, गंगा की सफाई होगी, इस तरह के कई वादे मोदी जी ने किए थे जो 9 सालों में पूरा नहीं कर सके। इन सभी बातों का जिक्र आज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हर बार की तरह विपक्ष ने केंद्र पर आरोप लगाए हैं, लेकिन हर बार की तरह इन आरोपों को भी छिपा दिया जाएगा और बीजेपी के आईटी सेल द्वारा अच्छे कामों का गुणगान किया जाएगा, क्योंकि देश में कुछ भी बोलना मना है। यहां तक कि हर मीडिया में इन्हीं का नाम इसी कारण गूंजता नजर आता है, क्योंकि आप समझदार हैं। इशारा समझ ही चुके होंगे। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचे। नमस्कार।